नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे टॉपिक समाज सेतु का जो रह गया था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रूबरू हैं हम आपसे ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से। जो क्लासेज चल रही हैं आपके हितार्थ जो चला रखी हैं, भरपूर फ़ायदा आप लोगों का जो हो रहा है उसमें आप सब लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमने कल आपको बताया था कि फिल्म पत्रकारिता इतिहास बता दिया था। एम्पेरियल कंपनी ने आला मारा फिल्म का निर्माण करके जो चौंकाया था उसके बारे में सबको बताया था। आज हम इस पाठ को समाप्ति की तरफ अग्रसर करेंगे। और मैं कह के गया था आपसे कि हम जब छोड़ के गए थे क्लास को तो मैंने बताया था कि वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता के बारे में बताएंगे। तो आज हम हेडिंग डालेंगे वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्यिक पत्रकारिता। देखिए सर, वाणिज्य में व्यापार, जो वाणिज्य से संबंधित जो पत्रकारिता है, व्यापार के बारे में की जाने वाली जो पत्रकारिता है वो वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाएंगे। और लगभग जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई थी पूरे विश्व में हुई थी या भारत में हुई थी, इसका प्रारंभ औद्योगिकरण के साथ हुआ। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। भारत में इस पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था, जिसकी प्रेरणा से हुआ था, उसका नाम था ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से ये हुआ। जब इतिहास की बात करें तो 1886 में देश में सबसे पहले आर्थिक संदर्भों की पत्रिका हुई कैपिटल। क्या नाम था उसका? कैपिटल। जो वाणिज्यिक पत्रकारिता थी सबसे पहले 1886 कोलकाता से प्रकाशित हुई। लगभग 50 सालों तक यही चला। उसके बाद 50 सालों बाद मुंबई से एक कॉर्स नामक पत्रिका प्रकाशित हुई जो साप्ताहिक थी। बाद में 1910 में इसी पत्रिका का रूपांतरण गुजरात से हुआ। बाद में क्या हुआ, कैसे, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें वाणिज्यिक पत्रकारिता। तो वाणिज्य या व्यापार दोनों पर्याय शब्द हैं अपने आप में। व्यापार के बारे में की जाने वाली पत्रकारिता वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। इसका आरंभ औद्योगिकरण के साथ हुआ। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। ब्रिटिश
मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। एजेंसियों ऐसे लिख दें या फिर अपन ऐसे लिख दें की प्रेरणा से हुआ। अब अपन इसका इतिहास देखते हैं सब। इतिहास किसका? आर्थिक पत्रकारिता का। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास। तो भारत में 1886 में, सबसे पहले ध्यान रखना 1886 में कोलकाता से, आज इसका नाम कोलकाता, पहले कलकत्ता कहा जाता था, कोलकाता से देश की पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका। ध्यान रखना कैपिटल, वैसे इंग्लिश में कैपिटल राजधानी को भी कहा जाता है। कैपिटल प्रारंभ हुई या यूँ लिखें प्रकाशित हुई। प्रकाशित हुई लगभग 50 वर्षों बाद। लगभग 50 वर्षों बाद मुंबई से और नामक पत्रिका प्रकाशित हुई, जो साप्ताहिक थी, 7 दिन में एक दिन, जो साप्ताहिक थी। 1910 में इसी पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से हुआ। उन्नीस सौ 10 में इसी पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से हुआ और 1943 में, ध्यान रखना यहाँ तक, 1943 में जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल ध्यान रखना 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका का प्रकाशन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ।
नई दिल्ली से हुआ। नई दिल्ली से हुआ। और 1949 में व्यापार नामक पत्रिका का 1949 में व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजरात से हुआ। कहाँ से हुआ? गुजरात से। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि व्यापार या वाणिज्य के बारे में की जाने वाली पत्रकारिता व्यापार पत्रकारिता या वाणिज्य पत्रकारिता कहलाती है। इसका आरंभ औद्योगिकरण के साथ स्टार्ट हुआ, यानी लगभग जब 1857 में जब औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में हुई थी तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारत में वाणिज्य पत्रकारिता या आर्थिक पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। जब अपन वाणिज्य पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो 1886 में कोलकाता से देश की पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था कैपिटल। लगभग 50 वर्षों बाद मुंबई से एक पत्रिका प्रकाशित हुई, उसका नाम था हॉर्स। लगभग 50 वर्षों बाद मुंबई से हॉर्स नामक पत्रिका प्रकाशित हुई जो साप्ताहिक थी। 1910 में इसी पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से हुआ। कोलकाता से हुआ। और 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका का प्रकाशन हुआ नई दिल्ली से। और 1949 में एक पत्रिका आई जिस पत्रिका का नाम था व्यापार, और व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजरात से हुआ। कहाँ से हुआ? गुजरात से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद व्यापारिक पृष्ठ पर चलेंगे। ले लिया होगा? अब अपन देखते हैं व्यापारिक पृष्ठ के अंग, यानी कौन कौन सी चीज़ इस पत्रकारिता में आते हैं। व्यापारिक पृष्ठ के अंग कौन कौन से आते हैं? देखें सब, व्यापारिक पृष्ठ के प्रमुख अंगों में बाजार भाव। व्यापारिक पृष्ठ के प्रमुख अंगों में बाजार भाव, और बाजार भाव किसके होते हैं वो देखें, पुस्तक में लिखा रहा हूँ। अनाज मंडी, अनाज मंडी के भाव में जो अनाजों का हुआ तेल, गुड़, खंडसारी, तेल, गुड़, खांड सारी, या हम कहीं खांड सारी लिख दें, कोई भी खांड जो होती है ना वो अपन ग्रामीण भाषा में खांड बोलते हैं। खांड सारी, सर्राफा शेयर बाजार, आजकल बोलबाला सर्राफा का और शेयर बाजार का। सर्राफा
शेयर बाज़ार, रुई बाज़ार, चाय किराना बाज़ार, किराना बाज़ार आदि, कंपनी समीक्षा आदि, कंपनी समीक्षा और आर्थिक समीक्षा, ये सब बाजार भाव में आते हैं। आर्थिक समीक्षा ये सब किस में आते हैं? आर्थिक समीक्षा, कंपनी समीक्षा, ये सब आदि किस में आते हैं? बाजार भावों में। तो व्यापारिक पृष्ठ के प्रमुख अंगों में बाजार भाव, जिसमें रुई, चाय, कपड़ा, तेल, गुड़, खंड, सारी, रुई बाजार, चाय, किराना बाजार आदि, कंपनी समीक्षा और आर्थिक समीक्षा, ये सब बाजार भावों में आते हैं जो व्यापारिक पृष्ठ के अंग हैं। ये सब स्थायी अंग हैं। ये कैसे हैं? स्थायी अंग। ये तो आएंगे। इनके अलावा इन स्थायी अंगों के अलावा, स्थायी अंगों के अलावा आयात निर्यात, तथा वित्तीय नीतियों, जो वित्त के धन की नीति बनती है, वित्तीय नीतियों तथा कंपनी की वार्षिक नीतियों, कंपनी की वार्षिक नीतियों का विश्लेषण भी व्यापारिक पृष्ठ का अंग होता है। व्यापारिक पृष्ठ का अंग होता है। उतारें फटाफट। देखिए अब अपन देखते हैं व्यापारिक पत्रकारिता का महत्व क्या है। अब आपको पता है हमें कहीं बाज़ार में अपना कोई गेहूँ बेचने जाना है और हमें व्यापार का भाव का पता नहीं है। अपन गाड़ियों में लेकर के हम सामान को लेके वहाँ हमारा भाव कम बिका तो हमें बड़ी निराशा होती है, उल्टा भी ले आते हैं लेकिन तब में भाड़ा लग जाता है। तो ऐसे में हम घर से ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में बाज़ार का भाव देख लेते हैं और तभी ले जाते हैं जब बाज़ार का भाव अच्छा हो। तो बड़ा महत्व ऐसा है का नहीं भाई साहब? तो देखें वाणिज्यिक पत्रकारिता का महत्व। वाणिज्यिक पत्रकारिता का महत्व देखें। वाणिज्यिक पत्रिका नॉट ओनली बट आल्सो, वाणिज्यिक पत्रिका न केवल व्यापारिक वर्ग अपितु आम लोगों, मैंने कहा था ना आम लोगों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके बाज़ार का भाव अगर पता है तो सब और इसे देख के ही अपने बाज़ारों में मंडियों में सामान को ले जा सकते। आम लोगों के लिए भी उपयोगी होती है। आम लोगों के लिए वो उपयोगी होती है। व्यापारी मंडियों के बाजार भाव सर्राफा उतार चढ़ाव
सराफा जो सुनारों का काम होता है, सराफा, उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का रुझान, शेयर बाजार का रुझान, इसी प्रकार के समाचार पत्रों से उपयोगी जानकारी हासिल करते हैं। उपयोगी जानकारी हासिल करते हैं, जैसे किराना मंडियों के भाव को जानकर पता है किराना के सामान का मंडियों में क्या भाव है, जानकर अपने खाद्यान्न को बाजार ले जाते हैं। यहाँ देखिए किराना की जगह अपन ना मिस्टेक हो गया था, किसान। जैसे किसान मंडियों के भाव को जानकर अपने खाद्यान्नों को मंडी ले जाते हैं। हाँ, तो ये हमने महत्व बताया था कि वाणिज्यिक पत्रकारिता न केवल व्यापारी अपितु आम लोगों के लिए भी उपयोगी है। आम लोगों के लिए उपयोगी है। बाजार व्यापारी जो होते हैं, बाजार के भाव देख करके सराफा का उतार चढ़ाव देखते हैं, शेयर बाजार का रुझान, सब कुछ जो उन्हें जानकारी हासिल होती है सब इसी पत्रिका के माध्यम से होती है। जैसे किसान मंडियों के भाव को देख करके अपने अनाज को मंडी में ले जाता है, मंडी में ले जाता है। अब ये मैंने आपको वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में बताई। वाणिज्यिक पत्रिका का इतिहास भी हमने आपको बताया था 1886 में। इतिहास पर गौर करना, जैसे फिल्मों का इतिहास होता है, तो 1886 में देश की पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका प्रकाशित हुई। उसका नाम था कैपिटल, जो कोलकाता से प्रकाशित हुई। लगभग 50 वर्षों बाद एक हॉर्स नामक पत्रिका प्रकाशित हुई और उसके बाद 1910 में एसी से रिलेटिव एक पत्रिका प्रकाशित हुई नई दिल्ली से, और 1943 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई द इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस नामक पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ, और 1949 में व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजरात से हुआ। इतिहास की बात करें, ये इतिहास हुआ वाणिज्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ औद्योगिकरण के साथ हो गया था, और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से। आज के लिए इतना ही। कल इस पाठ को अपन समाप्त करेंगे। दलाल पढ़ेंगे, अपराध पत्रकारिता पढ़ेंगे, और एक वाणिज्यिक पत्रकारिता का महत्व भी अपन पढ़ने के बाद अब पढ़ लिया तो आवश्यक योग्यताएं पढ़ेंगे वाणिज्यिक पत्रकारिता के लेखक के लिए। दलाल शब्द पढ़ेंगे, अपराध पत्रकारिता पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।